Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. मैं दखल नहीं देता तो पाकिस्तान के पीएम मर जाते। डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या ये कहना जरूरी था? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके समर्थक यही पूछ रहे हैं। जब ट्रंप बीते साल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच खिला रहे थे, तब पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा था। तब शायद पाकिस्तानी सोच या समझ नहीं पा रहे थे कि ट्रंप का कैरेक्टर कैसा है। अब समझ आ गया होगा जब ट्रंप के एक बयान से शरीफ पूरी दुनिया में मजाक की वजह बन गए हैं। उन पर जमकर मीम्स बन रहे हैं और पूरा इंटरनेट शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाने वाले मीम्स से भर गया है। आज दरअसल वो ग्लोबल मीम बनकर रह गए हैं। जानकार तो जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की हालत इतनी पतली थी कि वो सऊदी अरब और यूएई से लेकर सारे देशों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भारत को मना लो हमला रोकने के लिए। लेकिन बाद में पाकिस्तान तरह तरह के बयान देने लगा। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप ठहरे। ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन में सांसदों के सामने सीना ठोक कर कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर वो दखल नहीं देते तो आज पाकिस्तान का नक्शा और उसका वजूद दोनों बदल चुका होता। हालांकि भारत भी उनके एक दावे को पूरी तरह खारिज करता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर में ट्रंप का कोई रोल था। लेकिन यह सच है, पाकिस्तान घुटने पर आ गया था और यह सच पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या तुर्की हो। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत का पराक्रम देखा था। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पीओके और पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर नेस्ते नाबूद किया था। ट्रंप दावा करते हैं कि तब उनके दखल की वजह से 3.5 करोड़ लोगों की जान बची। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शहबाज शरीफ खुद उनसे कह चुके थे कि अगर ट्रंप न होते तो वो मारे जाते। अब जरा याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर का वो दौर। भारत ने साफ कर दिया था कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मारेंगे। भारत ने किया भी वही और दुनिया भर को सच पता है। सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिलगिलाता रहा, तब भारत ने हिदायत के साथ अभियान रोका। लेकिन जो दावा ट्रंप ने अब किया है वो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर कहर बनकर टूटा है। मीम बनाने वाले अब शहबाज शरीफ की टूटी फूटी तस्वीर लगाकर पूछ रहे हैं, शहबाज शरीफ के हवाले से पूछ रहे हैं कि मुझे तोड़ा क्यों। आपको याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ट्रंप ने श्रेय लेने की कोशिश की थी, तब भारत ने उन्हें सच का सामना करा दिया था। तब ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को भाव देने लगे थे। ट्रंप से लंच का न्योता मिला तो मुनीर इतने गदगद हुए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने की वकालत तक कराए थे। ट्रंप ने भी उन्हें लंच कराया, फोटो खिंचवाई। लेकिन जानकार कहते हैं कि हर किसी को ट्रंप की फितरत समझनी चाहिए। जानकारों का दावा है कि ट्रंप सिर्फ अपने फायदे के यार हैं। आज वही ट्रंप पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को भिखारी और लाचार साबित करने पर तुले हैं। जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट याद दिलाते हैं कि ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो भारत में उनकी जीत के लिए यज्ञ और हवन हुए। अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगे, तब हमें यानी भारत को लगा कि ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान और चीन की शामत आएगी। लेकिन क्या वाकई वैसा हुआ? कूटनीति के गलियारों में अब लोग तोल रहे हैं कि ट्रंप का आना भारत के लिए कितना फायदेमंद रहा। याद ये भी कीजिए कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप के दावों पर जो कल रिप्लाई दिया वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। जब उनसे पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका कहां था, तो ट्रंप ने सदे अंदाज में कहा था यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था। मतलब साफ था, भारत ने जो किया अपनी ताकत पर किया, किसी के फोन कॉल के दबाव में नहीं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी साफ किया था कि सीज फायर किसी तीसरे पक्ष यानी ट्रंप की वजह से नहीं हुआ था। असल में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद हॉटलाइन पर भारतीय समकक्ष से संपर्क किया था और गिड़गिड़ाते हुए संघर्ष रोकने की गुहार लगाई थी। तब भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया, न कि वॉशिंगटन यानी ट्रंप के दबाव में आकर। लेकिन ट्रंप बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को कैसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना है।
वो अब तक 80 से ज्यादा बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाक युद्ध रुकवाया। हर बार उनके आंकड़े बदल जाते हैं। कभी वो कहते हैं कि इतने जेट गिरे, कभी कहते हैं कि उतने लोग मरते। ये उनकी सेल्फ ब्रांडिंग का हिस्सा है। जानकार ये भी कहते हैं कि ट्रंप की नीतियां भारत के लिए मिली जुली स्थिति जैसी रही है। एक तरफ वो पाकिस्तान को आज बेनकाब कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के साथ भारत के रिश्तों में अपनी दखलंदाजी से बदलाव लाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। रक्षा सौदे और डील्स अपनी जगह हैं, लेकिन जानकारों की राय में कई बार ट्रंप की, जैसा वो कहते हैं कि उनकी नीति अमेरिका फर्स्ट की है, ये नीति भारत के रणनीतिक हितों से टकराती हुई लगती है। बात पाकिस्तान की करें तो इंटरनेट पर मीम बनाने वाले मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत उस कूड़े के ट्रक जैसी हो गई है जिसे दुनिया का हर देश धकेल रहा है। खुद शहबाज शरीफ कहते हैं कि कर्ज मांगने वाले का सिर हमेशा झुका रहता है। ट्रंप के ताजा बयान ने उस झुके हुए सिर को और नीचा कर दिया है। पाकिस्तान जो कल तक जीत गए वाला मिजाज दिखाने की कोशिश में था, आज ट्रंप के एक बयान से पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना हुआ है। अंत में सवाल यह कि क्या हमें ट्रंप के हर दावे को गंभीरता से लेना चाहिए? जवाब है कि शायद नहीं लेना चाहिए। ट्रंप बातों को अपने फायदे के मुताबिक पेश करते हैं। मुनीर का सत्कार करने वाले ट्रंप के सुर बदले हैं और अब वो शरीफ की जग हंसाई करा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि वो सच सामने लाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो जानते हैं कि आज उनका फायदा किसके पीछे खड़ा दिखने में है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।